जब भी हम इंटेलिजेंट लोगों की बात करते हैं तो बहुत कम लोग ही हमारे माइंड में आते हैं। हमें लगता है इंटेलिजेंट लोग मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत तेज होते हैं या वो दुनिया के हर किसी फैक्ट के बारे में जानते हैं। उनका IQ लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन दोस्तों, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन जैक्सन के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंट पर्सन होने के लिए आपको बहुत हाई IQ की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पर उन्हें खुद ये पता ही नहीं होता कि वो असल में कितने इंटेलिजेंट हैं। जैसे अगर आपको न्यू नॉलेज लेना और कुछ नया सीखना पसंद है और माइंडलेस गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, आपको घर के डेली काम करने में आलस आता है, आप लोगों के सामने सोशली ऑकवर्ड बिहेव करते हो, तो आप मानो या ना मानो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आप एक लेजी या वियर्ड पर्सन नहीं हो, बल्कि ये सभी साइंस एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसे 7 साइंस शेयर करेंगे जो कि सिर्फ हाईली इंटेलिजेंट लोगों में पाए जाते हैं। नंबर 1, यू हैव हाई सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, और अगर आपका अपने ऊपर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल है तो आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो। 2009 की येल यूनिवर्सिटी की स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक IQ टेस्ट करने को दिया और उन्हें ऑप्शन दिया कि इस IQ टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, पर उनके पास ऑप्शन था कि वो IQ टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड ले सकते थे या फिर वेट करके बाद में ले सकते थे। जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स के लिए वेट करा, उन लोगों के IQ टेस्ट में बाकियों से हाई स्कोर्स थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड करा कि जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस को रेजिस्ट करते हैं और खुद के इमोशंस और एक्शंस पर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन ऑथर मारिया मैंस कहती हैं, द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। अगर आपको पता है कि आपके लिए कुछ गलत है, फिर चाहे आपके आसपास के लोग आपको कितना भी फोर्स क्यों ना करें, आप कभी उस काम में शामिल नहीं होते। आपका अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। आपसे कोई भी काम नहीं करवा सकता जब तक आप खुद उसे नहीं करना चाहते, जो अल्टीमेटली आपको एक इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है। द नेचुरल ऑब्जर्वर। ज्यादातर लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। अपने करियर से लेकर उनकी लाइफ की ट्रेजेडी तक लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करना बहुत पसंद होता है, जहां वो लाइफ में खुद को हीरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ घंटों घंटों तक उनके जोक्स और कहानियां सुन सकते हो, पर कुछ लोगों को बोलना इतना पसंद नहीं होता। उन्हें अपनी बात बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सिंपली इसका रीजन होता है कि वो हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन को चेस करते हैं। जब 2 लोग बात करते हैं तो उनमें से एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है। जो लोग कम बोलना पसंद करते हैं और ज्यादा सुनते हैं, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि नेचुरली जो लोग ज्यादा सुनते हैं वो लोग बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज कंज्यूम कर पाते हैं। इसीलिए जब भी इंटेलिजेंट लोग किसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो ये सोचने के बजाय कि उन्हें क्या बोलना है, वो सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि वो अपने माइंड की उन सभी नॉलेज को अच्छे से स्टोर कर पाते हैं जो कि उनसे शेयर करी जा रही है। सीकिंग स्पेसिफिसिटी। 2011 में एक पेयर ऑफ रिसर्चर्स ने इसे चेक करने के लिए कि इंटेलिजेंट लोग बाकी लोगों से कैसे अलग सोचते हैं, जहां वो ये देख रहे थे कि इंटेलिजेंट लोगों के अजम्पशंस बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट होते हैं, जिसके लिए उन्होंने 2 अजम्पशंस की कैटेगरी बनाई, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब जब आप कुछ स्पेसिफिक जानते हैं जो किसी एक सिचुएशन में परफेक्टली फिट होता है, पर उसके बाहर कोई सेंस नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक पोयम सुनानी है, जिसे अगर आप एक इंग्लिश क्लासरूम में सुनाओ तो लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे, वो उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। पर वहीं अगर आप 20 सड़क पर पोयम सुनाने लगोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसे कहते हैं ओवरफिटिंग असम्पशन। अंडरफिटिंग मतलब आप कुछ ऐसा जानते हो जो कि बहुत ही जनरल है, जिसे सभी लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उससे ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कैट्स को स्टडी करना है, इसीलिए आप कई जगह जाकर अलग अलग कैट्स को ऑब्जर्व करते हो, कई सारा डेटा कलेक्ट करते हो और आप इस नतीजे पे आते हो कि कैट्स में एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो है कि सभी कैट्स के 4 पैर होते हैं। अब आप इस असम्पशन को जनरलाइज कर सकते हो, जिससे सभी अग्री भी करेंगे, पर ये कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो लोग ओवरफिटिंग असम्पशन करते हैं, यानी कुछ ऐसा सोचना जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में परफेक्टली फिट बैठता है, बेशक उसके बाहर कोई सेंस नहीं बनता, पर एक जगह की किसी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करता है, ऐसे सोचने वाले लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। फ्लाइंग सोलो। अगर आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो आपको अकेले रहना बहुत पसंद होगा। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक एवरेज पर्सन को एक इंटेलिजेंट पर्सन से अलग बनाता है, क्योंकि कई लोग अकेले पढ़ने में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें हमेशा कोई ना कोई अपने साथ चाहिए जिससे वो बात कर सके, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, अपना टाइम पास कर सके।
और जब वो अकेले पढ़ते हैं तो वो अपना टाइम किसी और चीज में लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे फोन, टीवी, गेम्स एक्सेट्रा, जो उनके इस अकेलेपन को टेम्परेरी रिमूव कर देता है। वहीं हाईली इंटेलिजेंट लोगों का फेवरेट टाइम ही वही होता है जब वो अकेले होते हैं, जहाँ वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, प्लानिंग करते हैं या सिंपली लाइफ के बारे में सोचते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को कभी एंटरटेनमेंट के लिए बाकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसे लोग बहुत रूड होते हैं, जो किसी से बात नहीं करते और अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट लोग दूसरों से ज्यादा खुद पर रिलाय करते हैं, जो कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्रिएटिव क्लटर, एक मैसी रूम जहाँ सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, कुछ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऐसी जगह काम करना आपके लिए एक बैड प्लेस हो सकती है। पर ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मैसी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं वो बाकियों से ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। ये आइडिया बहुत टाइम से इंटरनेट पे स्प्रेड हो रहा है, पर एक रीसेंट स्टडी इस बात की कंफर्मेशन देती है। एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को दोनों डेस्क में से एक डेस्क को चूज करने का ऑप्शन दिया। एक डेस्क बहुत ही नीट एंड क्लीन और अच्छे से ऑर्गेनाइज था, वहीं दूसरा डेस्क एक कंप्लीट डिजास्टर था। हर जगह सामान फैला हुआ था, आसपास पेपर बिखरे हुए थे। नाउ इन डेस्क पर बैठने के बाद पार्टिसिपेंट्स को एक पिंग पोंग बॉल दी गई। अब उनका टास्क ये था कि उन्हें इस बॉल को यूज करने के नए नए तरीके निकालने थे, जैसे सिंपली उसे पेपर वेट की तरह यूज करना या किसी और काम के लिए। और रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि लोग कितने न्यू आइडियाज फॉर्म करते हैं। पर सरप्राइजिंगली जिन लोगों ने मैसी डेस्क पर बैठकर काम करना चूज करा था, वो लोग कई नए आइडियाज लेके सामने आए। वो लोग ज्यादा क्रिएटिव और इन्वेंटिव थे। इमोशनली इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स, इंटेलिजेंट लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। इंटेलिजेंट लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका गोल ये नहीं होता कि आप अपने ओपोनेंट को हरा दो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, अपनी बात को वैलिडेट करो और जीत जाओ। इंटेलिजेंट लोग आर्ग्यूमेंट्स के बीच में बहुत सेंसिटिवली और रेस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। इमेजिन आप अपने किसी दोस्त के साथ एक आर्ग्यूमेंट के बीच में हो। आपके पास वो सभी टूल्स हैं जिससे कि आप उन्हें गलत प्रूव कर सकते हो, बट स्टिल आप बैक ऑफ कर लेते हो और आपका दोस्त जो कह रहा है उससे बहस नहीं करते, क्योंकि आपके लिए उस आर्ग्यूमेंट से ज्यादा अपनी फ्रेंडशिप प्यारी है। कई सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स में इतना रैशनली नहीं सोच पाते। सिर्फ हाईली इंटेलिजेंट लोगों के पास ही ये एबिलिटी होती है। यू डोंट ऑलवेज हैव टू ट्राई हार्ड। अब ये बात किसी से नहीं छुपी कि लेजीनेस इंटेलिजेंस का साइन है, पर साथ ही ये कहना भी फेयर है कि स्मार्ट लोग इसलिए ज्यादा लेजी होते हैं क्योंकि वो लेजी रहकर भी अपने काम को परफेक्टली कर लेते हैं। उन्हें बाकी लोगों की तरह बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना पड़ता, वो हर काम को बहुत एफर्टलेसली कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट डेविड हैम्ब्रिक एंड एलिजाबेथ माइंस ने वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में हाईली इंटेलिजेंट लोगों पर एक रिसर्च करी। इस स्टडी में उन 2000 लोगों को ट्रैक करा गया था जिन्होंने बाय द एज ऑफ 13 सेट में टॉप 1 स्कोर करा था। ऐसा देखा गया ये सभी टॉपर्स उन सभी लोगों से हर दिन कम पढ़ाई करते थे जिन्होंने उनसे कम स्कोर करा था। यानी कि देखा जाए तो इंटेलिजेंट लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर लेते हैं। अगर आप भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को बाकी लोगों के मुकाबले काफी इजीली कर लेते हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ लोग पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, वहीं आप कुछ घंटों में उस टॉपिक को समझ जाते हो, जो दिखाता है कि आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो।